मिसाल जो है, एक नहीं कई मिसालें हैं, लेकिन 70 की दहाई तक तकरीबन सरकारी स्कूलों पर और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ पे फिर भी कोई एतमाद था लोगों को। लेकिन मुझे याद है कि 70 की दहाई में ये एतमाद तब्दील होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जो आपकी इमर्जिंग मिडिल क्लास थी उसने फैसला किया कि हमने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना। और उन्होंने, क्योंकि ये एक डिमांड पैदा हुआ, तो मुझे याद है कि अर्ली 80s में या लेट 70s में जब दोबारा प्राइवेट स्कूल्स खुलने की इजाज़त हुई तो एकदम प्राइवेट स्कूल्स जो थे वो बनने शुरू हो गए और प्राइवेट स्कूल्स बनते बनते एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आ गया। उससे कई चीज़ें हुई जो कि कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं अच्छी भी थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे मुज़मरात, कुछ ऐसे असरात हुए जो कि कौम के लिए अच्छे नहीं थे कि कौम की जो तालीमी निज़ाम था वो तबकाती हिस्सों में तकसीम हो गया कि जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने अपने लिए जो सरकारी स्कूलों थे उनमें जगह बनाई और उन सरकारी स्कूलें सारे तो नहीं लेकिन जो ख़ास तौर पे एलीट स्कूल्स थे उनका जो इम्तिहानों का सिलसिला, उनका सिलेबस, उनका कोर्स, उनका सर्टिफिकेशन, जो डिग्रियां आती थी वो भी बाहर से, तो उन्होंने एक अलग अपना एक निज़ाम जो था वो खड़ा हो गया। जो सरकारी स्कूल थे जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी वो ज़्यादातर तबकाती, इसलिए कहता हूँ कि उसमें जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजें, तो वो फिर सरकारी स्कूलों तक महदूद होकर रह गए। और उसके बावजूद कि उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी, लेकिन ओवर द ईयर्स कोई ये नहीं हुआ कि सरकारी स्कूलों की जो तालीमी मेयार था को बेहतर होता, वो सरकारी स्कूलों का तालीमी मेयार जो था वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया। एक और चीज़ भी पैदा हुई, वो ये था कि जो सबसे गरीब बच्चे थे, सबसे गरीब, जिनके वालिदैन उनको उनकी तालीम का क्या, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई जगह जाने की नहीं थी। और मैं यहाँ खराज तहसीन पेश करता हूँ मदारिस से कि मदारिस ने उन बच्चों को दिल से लगाया, सीने से लगाया जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था, यानी कि जिसको गरीब से गरीब थे, ये पोरेस्ट ऑफ द पोर कहते हैं, वो कहाँ गए, वो मदारिस में चले गए। और मदारिस का एक अपना निज़ाम तालीम था और उसके अंदर दरस निज़ामी और बाकी उनकी अपनी सर्टिफिकेशंस जिसका सरकारी निज़ाम तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो उससे रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती तकसीम थी, जो इनकम की बुनियाद पे थी या किसी और ज़्यादातर इनकम की बुनियाद पे थी, तो आपका निज़ाम तालीम भी 3 हिस्सों में बट गया। एक प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम आया, एक सरकारी स्कूल का निज़ाम है, प्राइवेट स्कूल सीनियर कैम्ब्रिज, ओ लेवल, ए लेवल वगैरह वगैरह, बैकलॉरिया, और वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, उसमें और नई नई सर्टिफिकेशंस का इजाफा होता जा रहा है। सरकारी स्कूल मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम और उसका मेयार कम, और अगर हम किसी को कहें कि आप प्राइवेट स्कूल से आके सरकारी स्कूल में आए तो लोग कहते थे मेयार बहुत ख़राब, और मदारिस जो थे वो दरस निज़ामी एक बिल्कुल। सो ये तकसीम हो गए। हम तालीमी निज़ाम का तकसीम होने का मतलब स्पीकर साहब ये है कि उसके 2 शाखसाने निकले। मैं आपसे थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, कभी कभी तालीम पे बात होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी तारीख़ आपकी समा खराशी कर रहा हूँ। तो गुजारिश ये है कि इसके 2 बहुत बड़े नुकसानात हुए। एक तो नुकसान ये हुआ कि एक जो नाइंसाफ़ी हमारे मुआशरे में थी उसको मज़ीद इस्तेहकाम मिला। कैसे मिला? वो ऐसे मिला
कि जो एक अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे थे, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ जिनका लिंक था, वो जो थे उनको, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम के बाद हमारा सरकारी निज़ाम अंग्रेज़ी बेस्ड, हमारे सरकारी इम्तहानात अंग्रेज़ी बेस्ड, हमारे FPSC के एग्ज़ाम्स अंग्रेज़ी बेस्ड, हमारा अदालती निज़ाम अंग्रेज़ी बेस्ड, हमारा कॉरपोरेट निज़ाम अंग्रेज़ी बेस्ड। तो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि ये जो बच्चे थे जो इस निज़ाम तालीम में जा रहे थे, वो पहले दिन से उनके चांसेस तरक्की के और आगे बढ़ने के जो थे वो ज़्यादा हो गए। और जो सरकारी स्कूलों में मैट्रिक करके आते थे, जिनका ज़्यादातर उर्दू में तालीम का था, उनके लिए उस हद तक पहुंचना जो था वो मज़ीद मतलब मुश्किल हो गया। यानी वो पहुंचते थे, लेकिन इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके वहाँ पे पहुंचते थे। और जो हमारे मदारिस के बच्चे थे, उनकी तो सर्टिफिकेशन कोई बोर्ड रिकग्नाइज ही नहीं करता था, उनके लिए तो कोई कैरियर ही नहीं था। उनके लिए तो सिर्फ ये कैरियर था कि आप उनके अपने हैं आला अरफा, ये वो जो मुख्तलिफ उनके हैं वो करें और उसके बाद किसी मस्जिद में इमाम हो जाए, और कोई कैरियर ही नहीं था। सो ये एक बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी थी हमारे निज़ाम में, और इसका मतलब ये था कि ये तबकाती तफरीक जो है ये ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। दूसरा स्पीकर साहब, जो प्रॉब्लम इससे पैदा हुआ वो ये था कि हमारी कौम की जहन और सोच जो है वो बिखर गई। क्योंकि जब आप जो तालीम का निज़ाम है या निसाब है वो आपको एक सोच मुहैया करता है, एक दुनिया देखने का तरीका आपको सिखाता है। अगर आप एक ख़ास किस्म का जहन बनाएंगे तो दुनिया को भी उस तरीके से देखेंगे। रिजल्ट मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि अगर आप एक एलीट स्कूल के बच्चे को और एक मदरसे के बच्चे को एक कमरे में बिठा दें, वो एक दूसरे से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ना उनकी ज़बान एक है, ना उनकी सोच एक है, ना उनकी कदरें जो हैं वो एक दूसरे को समझ आती। तो हमने बजाय एक कौम बनने के, हमने कौम को भी तकसीम कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन पिछले 15-20 साल में जो हमें बहुत सारे मुश्किलात पेश आए, जो बहुत सारे चैलेंजेस को हमने फेस किया बतौर कौम, उसमें ये मुख्तलिफ सोच जो थी, ये जो अलग अलग सोच थी, उसका भी एक किरदार था। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि इसका कसूर था या उसका कसूर था, लेकिन इस सोच का एक किरदार था और उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठाई हमने बैसियत कौम। स्पीकर साहब, ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना मुनासिब समझा इसलिए है, और हमारे तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो में बड़ी देर से ऐसे था, और जब हम आए और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा कि ये तालीमी निज़ाम जो है, इसको ये बिखरा हुआ निज़ाम, ये तकसीम हुई तफरीक शुदा कौम जो है, इसको भी हमने इकट्ठा करने की कोशिश करनी, और इसलिए हमने एक यकसा तालीमी निसाब का प्रोग्राम बनाया। और स्पीकर साहब, यकसा तालीमी निसाब का प्रोग्राम हमने उस वक़्त बनाया जबकि 18वीं तरमीम के बाद निसाब जो है वो एक फेडरल सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन हमने उससे डिटर नहीं हुए, हमने कहा हम सूबों को साथ लेके चलेंगे। हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बनाई, उसको ज़्यादा इफेक्टिव किया, पहले भी थी लेकिन उसको ज़्यादा इफेक्टिव किया। हमने सब सूबों के साथ सर जोड़ के बैठे, हमने एक नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई, हमने उसमें सब लोगों को शामिल किया, मुख्तलिफ मुकातब फ़िक्र को शामिल किया, उसमें मदारिस के इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस को शामिल किया, उसके अंदर अंग्रेज़ी स्कूलों को शामिल किया, उसके अंदर सूबाई नुमाइंदगान को शामिल किया, और हमने कहा आइए, ये कुछ तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है, ये कौम का मामला है, आइए मिल के करें। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबको, सारे सूबों को, सब ने इसमें तावन किया, सब ने कहा कि बिल्कुल ये एक ऐसा मामला है जिसमें
यकीनन ये हमारा सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसमें आप और हम मिल के एक निसाब बनाएंगे। तो मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ अपने कॉलीग्स को और आपके तवज्जो से कौम को कि जो प्राइमरी का निसाब है क्लास 1 to 5 वो बन गया है। उसके ऊपर सारे सूबों ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है, क्योंकि उनके साथ मिलकर बनाया था, एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबको बुलाया। और मैं ख़ास तौर पे इसमें हमने अंग्रेज़ी स्कूलों को भी शामिल किया, इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस को भी शामिल किया, हर किसी को शामिल किया। और वो जो फिक्र था लोगों को कि जी स्टैंडर्ड गिर जाएंगे, अगर सरकारी कुछ काम होगा तो स्टैंडर्ड गिर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है स्पीकर साहब। एक आला निसाब बना। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। निसाब तो बन गया है, निसाब है, ब्रॉड गोल्स होते हैं निसाब के कि हमें ये एजुकेशनल आउटकम्स चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको तैयार करें। उस पर काम शुरू हो चुका है। इसमें अभी हम सूबों के साथ मुशावरत करके एक आपके मिसाली टेक्स्ट बुक्स बनाएंगे, उसको ओपन सोर्स कर देंगे, यानी कि जो मर्जी चाहे उसको छापे, लेकिन टेक्स्ट जो है वो वही होगा। और इंशाअल्लाह ताला इसके मुख्तलिफ मराहिल है, वो छपेंगे, सब कुछ होगा, अप्रूवल्स होंगी, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, सूबे बैठेंगे, हर कोई बैठेगा, वो मिल के जब होगा उसके बाद इंशाअल्लाह ताला एक लेजिस्लेशन होगी, जो कि मैं समझता हूँ दिसंबर जनवरी के इर्द गिर्द एक लेजिस्लेशन होगी, जिसके बाद ये लाजमी हो जाएगा पाकिस्तान के सारे स्कूलों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हैं, चाहे वो सरकारी हैं, चाहे वो मदरसे हैं, कि सब का जो क्लास 1 to 5 का जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो इंशाअल्लाह ताला यकसा हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने एक और जो चीज़ की, चित्राली साहब उठ के चले गए, मैं उनको कि हमने मदारिस के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की और हमने उनको बावर कराया कि ये जो निसाब हम मिल के बना रहे हैं, अब आप अपना निज़ाम ना छोड़ें, लेकिन इसको भी अपनाएं। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे आएँ, वो मैट्रिक का भी इम्तिहान दें, FA FSC का भी इम्तिहान दें, ताकि जो मदारिस के फारूल तहसील बच्चे हैं वो भी इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, वो उनके लिए भी वो सारे कैरियर्स ओपन हों जो कैरियर्स किसी और बच्चे के होते हैं। और मुझे इसमें भी खुशी है कि इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस और बाकी सिर्फ इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस प्राइवेट स्कूल अपना मदारिस नहीं है, उसके अलावा सिस्टम भी हैं, लेकिन सब ने मिल के इस पे इत्तफाक किया है कि अगले 3 या 4 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला सारे जो मदारिस हैं वो उनके बच्चे FA FSC मैट्रिक और जो सरकारी इम्तिहानात और निसाब है उसमें शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दरस निज़ामी ख़त्म हो जाएगा, दरस निज़ामी भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सरकारी इम्तिहानात हैं वो भी होंगे। तो ये भी एक इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसमें भी कौम को यकजा करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं मुख्तसरन 3-4 बातें करूँगा, क्योंकि स्पीकर साहब टाइम जो है वो कीमती है। कोरोना की जब ये बीमारी आई तो और एक वबा आई और एक चैलेंज आया, और एक ऐसा चैलेंज था कि जो पिछले 100 साल में कम अज़ कम सारी दुनिया ने इस किस्म का चैलेंज, लास्ट इस किस्म का चैलेंज स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, उसके बाद 102 साल के बाद ये चैलेंज आया, तो इसके लिए कोई भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। हमने तकरीबन मुझे जो याद पड़ता है 7 मार्च को हमने फैसला किया कि सारे स्कूल्स और सारे तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए। उसके बाद यानी कि वो फैसला तो किया, लेकिन मेरा ख्याल है 15 या 16 मार्च को स्कूल सारे तालीमी इदारे बंद हो गए। हमने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया, PTV से बात की, एक चैनल लिया उनसे, और जो तालीमी असबाक थे उनको ढूंढा कि कहाँ असबाक मौजूद है, और
आपको स्पीकर साहब खुशी होगी सुन के कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हमने टेली स्कूल का इजरा कर दिया, जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तालीम जो है वो मुख्तलिफ क्लासों के लिए होती है। उसके बाद हमने रेडियो स्कूल का काम शुरू किया है, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह हम रेडियो स्कूल जो है वो लॉन्च कर देंगे। साथ साथ हमने नए मेरा ख्याल है शायद नाज साहब ने किसी ने कहा टेक्नोलॉजी, हम अब टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं नया कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि जो हम सीख भी रहे हैं, क्योंकि ये एक लर्निंग कर्व भी था कि ऑनलाइन पढ़ाना कैसे है, ऑनलाइन पढ़ाने के तरीक़ेकार क्या है, तो वो भी हम कर रहे हैं ताकि उसको बेहतरी कर। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं जिनका जिक्र भी किया गया। मसलन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है हर जगह। यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने फैसला किया कि ऑनलाइन एजुकेशन करें ताकि बच्चे जो घर में बैठे हैं उनको तालीम मिलती रहे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, उनमें एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो बच्चे जो कि बड़े शहरों में नहीं हैं या जो दूर दराज इलाकों में हैं जहाँ इंटरनेट की कवरेज ठीक नहीं है, उनको वो तालीम नहीं पहुँच रही। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इस सिलसिले में मैंने चंद दिन पहले अपनी मिनिस्ट्री में सारे गवर्नमेंट के जो अदारे इंटरनेट से रिलेटेड है, जो कि उसमें टेलीकॉम्स हैं, उसमें पीटीए है, उसमें ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, सबको इकट्ठा किया। मैंने कहा आइए हम मिलके कोई इंटर मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे हम सारे जो मुल्क है उसके अंदर अपनी इंटरनेट अवेलेबिलिटी को बेहतर बना सकें। उसमें हमने और चीज़ें भी सोची है, मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम लोकल एरिया नेटवर्क्स भी बना सकते हैं। कई जगह सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ हम लोकल एरिया नेटवर्क बना के और सिर्फ तालीम रिलेटेड कंटेंट उसके ऊपर जारी कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट में हमने बहुत बड़ा सफ़र तय करना है। इवन इस्लामाबाद के अंदर अगर आप घर के अंदर बैठे हैं, कई जगह आपका इंटरनेट जो है वो अच्छा नहीं है। सो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक अनकरीब एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ये इंटरनेट अवेलेबिलिटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी और इस सारे सिलसिले को बेहतर बनाने के लिए करेंगे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम लर्निंग भी है, लर्निंग भी है। हमारे टीचर्स ने भी सीख रहा है, सब ने सीख रहा है कि अगर हमने दूर से पढ़ाना है तो दूर से पढ़ाने का तरीका जो है वो कौन सा बेहतरीन है, तो वो भी हो रहा है। हमने अपनी मिनिस्ट्री में, मैं सबकी इत्तला के लिए करूं कि हमने अपनी मिनिस्ट्री में एक पूरा विंग डिस्टेंस लर्निंग का बना दिया जो पहले नहीं था, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जो आगे वक्त आ रहा है उसके अंदर डिस्टेंस लर्निंग जो है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए और वो हमने शुरू कर दिया। स्पीकर साहब, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं वेरी क्विकली, क्योंकि वो बातें की गई, बातें तो बहुत सारी करने की, मैं सिर्फ एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। हमने यहाँ एक करारदाद पास की है ख़ातिमुन नबीयीन के हवाले से कि उसको निसाब जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाए उसके साथ ख़ातिमुन नबीयीन जो है ना वो लिखा जाए। तो काइंडली वो करारदाद जो है ना आप बिल्कुल स्पीकर साहब ऐसे ही होगा। हम जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है उनको हदायत कर देते हैं कि जहाँ भी नाम आएगा ख़ातिमुन नबीयीन हमारे हजूर पाक का, वहाँ पे ख़ातिमुन नबीयीन जो है वो लिखा जाएगा। 2-3 चीज़ें लोगों की इत्तला के लिए जी। एक तो मैं ये इत्तला करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था स्पीकर साहब, वो ये था कि 40 लाख बच्चों ने इम्तिहान देने थे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के भी, वो इनको इम्तिहान देने के थे तभी प्रमोशन होना था। इम्तिहान मुमकिन नहीं थे, जब इम्तिहान मुमकिन नहीं थे तो क्या करते। तो इसलिए हमने बहुत सारी मुशावरत करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है IBC, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, उनकी सिफारिशात से सूबों के साथ मिलके हमने तकरीबन सारे बच्चों को पास कर दिया। का सबसे अच्छा डिसीजन हुआ क्योंकि मेरे घर मेरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा पहुंचा है। हमने उसमें थोड़ा सा फार्मूला बनाया और उसमें हमने मुख्तलिफ और लेकिन मैं ये एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि ये सारा बैनुल सूबाई हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसका फ़ैसला था
और ये फिर नेशनल का जो नेशनल NCC नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसने भी अप्रूव किया। सो अब ये है कि उसके लिए कुछ